हेलो दोस्तों। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, ओके, जो भी हो, एसएससी का हो या फिर जो भी आपका 12th का हो, सीबीएसई का हो, ओके, या फिर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, ओके, तो आपको मैं ऐसी 10 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको करनी नहीं है एग्ज़ाम से पहले। ओके, सबसे पहले है, अगर आपका 1 या 2 दिन पहले ही, ओके, मतलब आपने शुरुआत की है उस सब्जेक्ट के लिए, मतलब 2 दिन के बाद ही आपका पेपर है उस चीज़ का, ओके, और हार्ड सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट है नया चैप्टर स्टार्ट करना लास्ट टाइम पे। ओके ओके, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले क्या करना है आपको, कम्प्लीटली नया टॉपिक स्टार्ट कर देना है। बिगेस्ट मिस्टेक हो आपकी। ओके, सो आपको 2-3 दिन पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका नया है, ओके, आपको लगता भी है कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपको टॉपिक इग्नोर करना है। वो सब्जेक्ट आपको, मतलब उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक जो है आपका, जो भी आपका चैप्टर है वो, ओके, उसको आपको इग्नोर कर रहा है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। अगर आपने उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया 2-3 दिन पहले, उस मतलब एक तो आपने सब्जेक्ट पूरा साल पढ़ा नहीं, उस सब्जेक्ट में भी सबसे हार्ड टॉपिक जिसको आपने देखा तक नहीं, उसको आप एकदम से रटने लग जाओगे, आप या तो सो जाओगे या फिर आपका सर दुखने लग जाएगा। ओके, सो इससे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और जो आता था वो भी आप मिक्स कर दोगे। ओके, सो लास्ट डेज में आपको बस रिवीजन करनी है। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट कि हमें करना क्या नहीं है। ओके, ऑल नाइटर मारना। ओके, मतलब कि रात भर जाग के पढ़ना स्मार्ट नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट करके रात के 8 बजे भी ख़त्म कर रहा हूँ पढ़ाई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, तब भी आप पास हो सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट डे ब्रेन स्लो हो जाता है, जिससे आप रात भर अगर आप मतलब जाग के पढ़ना स्मार्ट लगता है आपको, मैं रात भर भी करूँगा सुबह भी करूँगा, तो नेक्स्ट डे आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन अपने आप स्लो हो जाएगा। आपको लगता है कि एनर्जी ड्रिंक लूँगा, कैफीन से काम हो जाएगा, बस 2 दिन के लिए, उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे या फिर आपका सर दुखने लग जाएगा। ओके, सो सिली मिस्टेक्स आपकी बढ़ जाती है। हेल्थ इश्यूज़ अगर हो गए तो आपका सब्जेक्ट में एक तो सब्जेक्ट आपका फेल हो ही जाएगा, आप भले कितनी भी मेहनत करो। ओके, सो डेली के अगर आप 6-7 घंटे की स्लीप भी लोगे और उसके बाद जो भी आपको रिवीजन करना है वो करोगे, तब भी इनफ है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ हाईलाइट नोट्स पढ़ो अगर आपके पास है तो एकदम मस्त बात है। सिर्फ अंडरलाइन की हुई लाइंस पढ़ने से डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। एग्ज़ाम में ट्विस्टेड क्वेश्चन, मतलब एकदम अलग थलग क्वेश्चन आ गए तो आप फंस जाओगे। ओके, सो कंसेप्ट समझ के आप रिवाइज करो अच्छे से अगर आपके पास है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट अवॉइड करो। आखिरी के दिनों में मॉक टेस्ट लिखो ही मत, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। लोग सोचते हैं अब क्या टेस्ट देना, जो होगा देखेंगे। ओके, सो मतलब कि रिटर्न में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो आप, ठीक है ना। लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एक बुक में देखना और लिखना, उसमें आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप पढ़ाई करो। ओके, एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करो जितना भी आपको आता है। ओके, उसके बाद है सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये पॉइंट आपको इग्नोर करना है। ओके, ये बात आपको करनी ही करनी पड़ेगी। बस 5 मिनट से 1 घंटा हो जाता है, ब्रेन फिर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है। एग्ज़ाम से पहले डोपामाइन कंट्रोल मोड ऑन रखो और मोबाइल को साइड रखो। ओके, उसके बाद है कंपैरिजन करना दोस्तों से। जो भी आपका टॉपर फ्रेंड है उससे कंपैरिजन करना मतलब मूर्खों वाली बात। उसने 5 बार रिवीजन कर लिया होगा, ये सुनते ही आपके अंदर क्या हो जाती है, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही तो आएगा ना, आप पास हो जाएंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 2 दिन के लिए खुशी बस, उसके बाद सब नॉर्मल। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो, कंपैरिजन करना बंद करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइम टेबल लास्ट वीक में चेंज करना। ये सबसे गंदी आदत है, अचानक से रूटीन आपका फ्लिप कर देना, रात को पढ़ना स्टार्ट करना। ओके, दोस्त कह रहा है कि भाई रात को पढ़ते हैं हम, एकदम सही से होगा, नहीं। आपको जिस तरह से पढ़ना है, आप पढ़ते आ रहे हो उसी तरह से पढ़ो। बस थोड़ा सा टाइम टेबल को एक्सट्रीम बनाओ। एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो बस सुबह 9 बजे भी बैठ जाओगे, रात के 8 बजे तक करोगे, इनफ है, इनफ। तो
रात को पढ़ना दोस्त के कारण, दोस्त ने बोला या फिर किसी ने बोला, तो बॉडी रिदम बिगाड़ देता है आपका। जो रूटीन चल रहा है उसको स्टेबल रखो, इनफ है। ओके, बस उसको अगर कम घंटे पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, बस इतना ही करो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्किप करना। ये सबसे बुरी आदत है। ओके, वो क्या करते हैं, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, 8 चैप्टर है, मैं सब कुछ पढ़ूंगा और मैं कवर कर लूँगा। इससे होता क्या है, जो करना है वो भी नहीं होता और जो नहीं करना उसको भी हम ग्रैब कर लेते हैं और वो भी लिख नहीं पाते। ओके, सो सिर्फ इजी टॉपिक्स रिवाइज करते रहना और टफ़ को इग्नोर करना गलती हो सकती है आपकी। अगर आपका टफ़ सब्जेक्ट में टॉपिक अगर टफ़ है और इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है 90% चांसेस है कि वो आएगा ही आएगा, तो उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, पूरा बुक कवर करने मत लग जाना और वीक टॉपिक्स को शॉर्ट रिवाइज ज़रूर करो। ओके, उसके बाद पैनिक मोड में रहना या फिर उसमें पढ़ना। तो स्ट्रेस के साथ पढ़ोगे तो रिटेंशन आपका 50% कम हो जाता है अपने आप। ठंडे दिमाग से पढ़ो, बेटर रिकॉल मिलेगा आपको, ठीक है ना। एडमिट कार्ड इसेंशियल चेक ना करना। ओके, ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है, सब लोग भूल जाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते वैसे ही एग्ज़ाम के लिए निकल जाते हैं। ओके, तो माँ बाप भी हर घर में बता के नहीं जाते कि भाई सब कुछ ले जा, आपके ऊपर भी रहता है। ओके, कई सारे घरों में माँ बाप अपने जॉब पर जाते हैं, बेटे को बोल देते कि भाई अच्छे से एग्ज़ाम लिख। ओके, उसी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो क्या करते हैं, हॉल टिकट भूल जाते हैं, पेन भूल जाते हैं, अपना आईडी चेक ना करना। ओके, तो इन सब के कारण उनका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अगर वो बोर्ड सेंटर गए, अगर उनका स्कूल का बोर्ड सेंटर नहीं दूसरा है, तो उनके तो वाट लग जाएगी। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हॉल टिकट, पेन, आईडी ये सब अपने बैग में डाल के रखो। ओके, और अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करना बंद करो। मैंने ये लिया क्या, मैंने वो जेब में डाला क्या, जेब में मत डालो, बैग लो अपनी सेपरेट। ओके, सो एक दिन पहले सब रेडी रख के रखो। ओके, सो अगर तुमने ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो एग्ज़ाम में तुम्हारा परफॉर्मेंस 20 से 30% बेटर हो सकता है और आप पासिंग में कवर किए जाओगे। ओके, सो बस यही था आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।